हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला धमाकेदार वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही कमाल का वीडियो है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर इसको कवर कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, दुनिया भर के जितने भी स्टॉक मार्केट से है हम लोगों को जो देखने को मिलते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक ज़रूर रहते हैं। सो दोस्तों, ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कल का दिन की अगर मैं बात करूँ, ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाला है। सिर्फ हमारा स्टॉक मार्केट नहीं, पूरे दुनिया भर के जितने भी मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि तीनों जो खबरें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ज़रूर उसका इम्पैक्ट हम लोग को पूरे दुनिया भर के मार्केट में भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ज़रूर कल का दिन देखना, मतलब बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे चीज़ों को सीख भी सकते हैं। सो चलिए एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। मैं अगेन कहना चाह रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, मैं कोई आप लोगों को इंट्राडे के कॉल्स नहीं दे रहा हूँ कि जाकर बाइंग करो, सेलिंग करो, शॉर्टिंग करो, बिल्कुल भी नहीं। हम इन्वेस्टर है, बट स्टिल हम लोगों को इन सारी जो खबरें रहती है उनके ऊपर फोकस यहाँ पे रखना होता है। सो सबसे पहले अगर हम लोग खबर की बात करें तो ये कौन सी बिल्डिंग है? सो दोस्तों, ये है फेडरल रिजर्व। यस, फेडरल रिजर्व मतलब यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, उसकी सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व। सो डेफिनेटली ये जो भी फैसला लेंगे, कौन सा फैसला, एफओएमसी की बैठक है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा। संडे के दिन के भी वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। सो एफओएमसी की जो बैठक है उसका जो भी आउटकम रहेगा, कमेंट्री रहेगी, वो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ अमेरिकन बाज़ार नहीं, दुनिया भर के बाज़ार को ये जो बैठक रहती है उसके ऊपर इनका फोकस रहता है। सो जो भी इसका आउटकम रहेगा, बाज़ार को इससे रिलेटेड कैसा आउटकम लगा है, उसका रिएक्शन हम लोग को कल के दिन के भी बाज़ार में यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अभी हम लोग यहाँ पे बात करें, फेडरल रिजर्व की यहाँ पे बैठक रहेगी और एफओएमसी की मीटिंग रहेगी। तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो बॉन्ड परचेज से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी हम लोग को देखना है। जो टैपरिंग से रिलेटेड मैं ऑलरेडी बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। यूजुअली हम लोग देखते हैं किसके ऊपर फोकस रहता है, इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड उसके ऊपर फोकस रखता है। बट लास्ट टाइम जब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, मिस्टर पॉवेल ने यहाँ पे एक बात बोल दी थी कि इंटरेस्ट रेट हाइक करने में हम लोग इंटरेस्टेड है, बट जल्दबाजी क्यों करनी चाहिए। मतलब एक हिंट हम लोग को मिल गया कि शायद से इंटरेस्ट रेट हाइक अभी नहीं होगा, बाद में हो सकता है। तो उसके बाद भी बाजार में लगभग हम लोग को 800 पॉइंट की जंप देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ऐसा ही कुछ बहुत बार हम लोग को चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे कल के दिन इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा टैपरिंग से रिलेटेड, बॉन्ड परचेज से रिलेटेड जो भी फैसला रहेगा, उससे रिलेटेड जो भी आउटकम रहेगा, ये देखना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, देखिए अलग अलग सर्वेज यहाँ पे सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इतना हम लोगों को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे फेडरल रिजर्व की जो एफओएमसी की जो बैठक है उसके रिलेटेड जो भी आउटकम यहाँ पे सामने आएंगे वो बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले। सिर्फ हमारे इंडियन मार्केट नहीं, दुनिया भर के मार्केट इसके चलते यहाँ पे प्रभावित हो सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। अगेन कहना चाहूँगा, मुझे तो नहीं लगता इंटरेस्ट रेट हाइक, तो इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा। बॉन्ड परचेज से रिलेटेड कोई अपडेट आता है, टैपरिंग से रिलेटेड बातें अगर होती है तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो ये थी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बातें एंड इसके चलते अमेरिकन बाजार आप लोगों ने फोकस में यहाँ पे बना के रखना है। अभी तो फिलहाल बंद है, लगभग 6 सवा 6 हो चुके हैं। 8 सवा 8 के आसपास हम लोग को ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी आ जाते हैं इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर, जो कि कल के दिन के बाजार में एक और हलचल क्रिएट कर सकती है। कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो कल है 23 सितंबर। एंड अगर आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था 23 सितंबर, इसी डेट को पकड़कर टाइटल में भी रखा था कि इस तारीख को आप लोगों ने भूलना नहीं है। एंड अभी बहुत सारे लोगों को याद आया होगा, अगर याद आया है तो अच्छी बात है, नहीं आए तो चलिए मैं वापस आपको याद दिलाता हूँ। कल है दोस्तों यहाँ पे एसेंचर कंपनीज़ के हम लोगों को यहाँ पे अर्निंग से रिलेटेड यहाँ पे डेटा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आप देख सकते हैं थर्सडे 23 सितंबर 2021 8 AM Q4 2021 एसेंचर अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल। ऑब्वियसली अभी कॉन्फ्रेंस से ही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सो एसेंचर आप सभी लोगों को पता है दुनिया की नंबर 1 आईटी कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है। एंड इसके जो भी आउटकम यहाँ पे रहेगा वो डेफिनेटली आईटी सेक्टर को ज़बरदस्त यहाँ पे प्रभावित करने वाला रहता है। इसके पहले जितने भी हम लोगों ने 2 से 3 क्वार्टर अर्लियर क्वार्टर में नंबर्स हम लोगों ने देखे, एसेंचर के नंबर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव थे।
बहुत ही ज़्यादा मतलब एस्टिमेट्स को भी बीट करने वाले थे, एंड उसी का परिणाम हमारे मार्केट में भी आप लोग देख रहे हो कि आईटी स्टॉक्स कहाँ से कहाँ आ चुके हैं। सो एसेंचर के नंबर्स का आउटकम कैसे रहेगा, इस रिजल्ट से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट सामने यहाँ पे आता है तो कल वो बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। सो एसेंचर के ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस बनाए रखना है। एंड दोस्तों अभी आ जाते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर, एंड वो है हमारे पड़ोसी चाइना। यस, चाइना से रिलेटेड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है एवरग्रैंडे ग्रुप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि बहुत बड़ी दिग्गज रियल इस्टेट कंपनी भी आप लोग कह सकते हो चाइना में, एंड वो ऑलमोस्ट मतलब डूबने के कगार पे है। अगर आप इस कंपनी का शेयर प्राइस भी देखोगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये कोई 2 रुपये की बात नहीं हो रही है, HKD की यहाँ पे बात हो रही है। हांगकॉन्ग की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे कंपनी हम लोग को ये देखने को मिलती है लिस्टिंग, एंड यहाँ पे एक साल में ये लगभग 85 to 86% डाउन है। सो देखा गया तो इसका परफॉर्मेंस ये कोई आज खराब नहीं हुआ है, पहले से ही हम लोग को खराब देखने को मिल रहा है। ओवर द नाइट कुछ भी चीज़ें नहीं होती है दोस्तों, धीमे धीमे करके ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। सो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है इतनी बड़ी दिग्गज रियल इस्टेट कंपनी, रियल इस्टेट ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में इनका यहाँ पे बहुत सारे साइट्स, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स रहते हैं। ये कंपनी यहाँ पे मतलब डिफ़ॉल्ट कर सकती है यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड, एंड अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं चाइना की इकोनॉमी जो यहाँ पे बताई जा रही थी कि स्ट्रगल कर रही है, उससे रिलेटेड एक ऑफिशियली कंफर्मेशन भी मिल सकता है। देखिए चाइना खुद कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनफैक्ट चाइना यहाँ पे शायद से सरकार भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करके इसको बचा भी सकता है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। बट अगर ऐसा नहीं होता है एंड अगर न्यूज़ सामने आ जाती है कि एवरग्रैंडे ने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मार दिया है, तो चाइना के इकोनॉमी के लिए, उनके कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव खबर रहेगा। एंड हम लोग बोलेंगे ये तो चाइना के लिए नेगेटिव है, ऑब्वियसली चाइना के लिए नेगेटिव है, पर ये भी सेकंड नंबर की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी में यहाँ पे आती है। आप लोगों ने जीडीपी का भी चार्ट देखा होगा, मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था। तो डेफिनेटली हमारा भी बहुत सारा बिजनेस चाइना से इंटरलिंक यहाँ पे रहता ही है। हालांकि इंडिया के लिए भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ज़रूर क्रिएट यहाँ पे होगी, बट कल के दिन के हिसाब से बात करें तो एवरग्रैंडे के ऊपर सभी लोगों की निगाह यहाँ पे रहने वाली है। आप लोग यहाँ पे टाइटल भी देख सकते हैं, हर किसी वेबसाइट के ऊपर, हर किसी पोस्ट के ऊपर यही देखने को मिल रहा है, चाइना एवरग्रैंडे इंचेस क्लोज टू डिफ़ॉल्ट डेडलाइन, एंड इन्वेस्टर इसी के लिए इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं। इन्वेस्टर मतलब उनकी अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए अभी हम लोग आर्टिकल के ऊपर आ चुके हैं। मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड पूरा डेटा क्लियर कर चुका हूँ, बट फिर भी आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मेजर टेस्ट फॉर एवरग्रैंडे कम्स दिस वीक, मतलब कल के दिन की यहाँ पे बात हो रही है। जो पेमेंट यहाँ पे रहने वाला होगा मार्च 22 बॉन्ड से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थर्सडे के दिन हम लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होती हुई देखने को मिलने वाली है। और एक यहाँ पे हर्डल यहाँ पे फ्यूचर में भी यहाँ पे रहने वाला है, सितंबर 29 की भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे हर्डल्स यहाँ पे इस कंपनी के सामने है। एंड आप देख सकते हो बोथ बॉन्ड वुड डिफ़ॉल्ट इफ़ एवरग्रैंडे फेल टू सेटल द इंटरेस्ट विद इन 30 days ऑफ द शेड्यूल्ड पेमेंट डेट। तो यहाँ पे अगर नहीं वो पेमेंट कर पाए तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त रीज़न मिल जाएगा कि इतनी बड़ी कंपनी अगर यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रगल में यहाँ पे चल रही है, सो डेफिनेटली बाकी कंपनीज़ के और भी इसी का कैलकुलेशन यहाँ पे किया जा सकता है। और दोस्तों इसीलिए ये इवेंट भी इतना ही मेजर इवेंट यहाँ पर कंसिडर हो रहा है। क्या लेमन ब्रदर जैसे इसको ट्रीट करने की बातें हो रही है, मैं ऑलरेडी अपना स्टैंड यहाँ पे बता चुका हूँ। लेमन ब्रदर्स देखा गया तो एक फाइनेंशियल से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें बैंक्स थी, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है। हाँ इम्पैक्ट ज़रूर होगा, ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ नॉर्मल, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर होगा, बट लेमन ब्रदर एक डिफरेंट ही लेवल का हम लोग को वो क्राइसिस देखने को मिला था। एवरग्रैंडे की अगर हम लोग बात करें तो इम्पैक्ट होगा, बट उस लेवल का होगा हार्डली डाउट मुझे यहाँ पे लगता है। सो ज़रूर अभी इसके ऊपर भी क्या करना है हम लोगों ने फोकस रखना है। जैसे मैंने कहा कि एसेंचर के नंबर क्यों फोकस में रहते, क्योंकि वो दुनिया की नंबर इतनी ज़बरदस्त बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें। वैसे एवरग्रैंडे की भी बात करें तो चाइना के हिसाब से अगर हम लोग कहें तो वो भी टॉप कंपनी है। सो जब भी टॉप कंपनीज़ में कुछ भी हो जाता है तो उनके जो छोटे कंपनीज़ रहते हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी भी कहा कि एसेंचर आईटी कंपनी के नंबर ख़राब आते हैं, तो ये कंसिडर किया जाएगा कि बाकी आईटी कंपनीज़ भी पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकती है। होगा नहीं होगा वो तो उनके रिजल्ट के दिन पता चलेगा, बट एक हम लोगों को पहले ही इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाता है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट खबरों के चलते यहाँ पे बाजार में कल हलचलें रहेगी, गड़बड़ रहने वाली है। नंबर 1 फेडरल FOMC की बैठक है, जो भी आउटकम आएगा वो देखना है। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो एसेंचर के नंबर्स की बात करें तो, रिजल्ट की बात करें तो, एंड चाइना के एवरग्रैंडे ग्रुप की बात करें तो, ऐसे 3 बड़े बड़े मेजर इवेंट्स है। एंड तीनों के तीनों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आउट ऑफ द इंडिया है, मतलब ग्लोबल मार्केट में हम लोगों को इनका इम्पैक्ट भी देखने को मिलने वाला है, एंड वही इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है।
सो आशा करता हूँ आप लोगों को इससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पे मिल चुकी होगी। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।